हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूटोरियल मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ ट्रायंगल एक्सरसाइज का कुछ मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर साल 1 मार्क्स का पूछता है, पूरा 100% कंफर्म बोल रहे हैं। अगर जो भी बच्चे से अगर अच्छे से देख लेते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इसने कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो ये बिल्कुल थ्योरम बेस्ड है। हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे एरिया, इसमें हम ऐसे लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बट्टा में, ठीक है, बट्टा में क्षेत्रफल त्रिभुज पीक्यूआर बराबर क्या कह रहा है, संगत भुजाएं, मतलब कोई भुजा ले सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, मतलब संगत भुजाएं ऑलरेडी हमको 4:9 दिया होती है, संगत भुजाएं, और कह रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भुजा, ये ए बी और पी क्यू क्या है, भुजा है, तो इसका 4 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, तो 16/81, तो 16:81 के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से रिकैप कर रहे हैं चीज को कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ये बता रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों एक दूसरे के समरूप होता है। ठीक है, समरूप होने पे इनका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल और बट्टा इसका क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर इसके भुजा का स्क्वायर, इसके भुजा का स्क्वायर, इसके भुजा का स्क्वायर बराबर इसके भुजा का, सब होते रहता है। ठीक है, तो मेरे कहने का दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही काम हम यहाँ किए हैं, भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर हो गया। 4 दिया हुआ तो 4 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर 81, तो 16:81 इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196:169 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है ऑप्शन ए में 13:11, ऑप्शन बी में 14:13, ऑप्शन सी में 11:14 और ऑप्शन डी में 14:11। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, बस यही चीज है, हम लोग पढ़े हैं क्षेत्रफल त्रिभुज पी ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये वर्गों के मतलब उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये चीज ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, क्या दिया, 196/169 ए बी का होल स्क्वायर और बी क्यू का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके वर्गमूल में बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बटा बी क्यू इसके स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इधर आके 2, इधर इसका वर्गमूल बना देंगे, तो ए बी बटा पी क्यू, 196 का वर्गमूल होता है 14 और 169 का वर्गमूल होता है 13, तो ए बी बटा पी क्यू, तो इसका अनुपात क्या होगा, 14:13, इसका सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर है, ऑप्शन ए में है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 25 सेंटीमीटर। इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, सही समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग। अगर कोई त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, एक त्रिभुज है
दो त्रिभुज, एक है ABC और एक है PQR, ठीक है। दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC अगर समरूप होता है त्रिभुज PQR के, तो मतलब AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR बराबर AC बट्टा PR, ठीक है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं? सभी का सम इसमें होता है त्रिभुज दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या दे दिया है? AB प्लस BC प्लस AC बराबर दे दिया है 36 सेंटीमीटर, और दूसरा दे दिया है PQ प्लस QR प्लस PR बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दे रहा है। दोनों का परिमाप दे दिया है, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग AB यहां से निकाल लेंगे इससे मल्टीप्लाई करके, तो AB बराबर XPQ कॉमा BC बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे QR और AC बराबर XPR, ठीक है। तो हम चाहते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रखें, इस पूरे को रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। AB की जगह पे क्या रखेंगे? लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस AC बराबर 36, तो AB हो गया XPQ, BC हो गया XQR, ठीक है। यहाँ x छूट गया था, यहाँ x लिख देते हैं, XQR हो जाएगा, ठीक है। XQR प्लस AC XPR बराबर 36, तो x कॉमन ले लेते हैं, PQ प्लस QR प्लस PR बराबर 36, तो PQ प्लस QR प्लस PR कितना है? 24 है, तो 24 36 हो गया, तो x बराबर 36 बट्टा 24, 12 36, 12 दूना 24, मतलब 3/2। हमको क्या निकालना है? तो हमको निकालना है AB, और हमको PQ दिया हुआ है, तो ये चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये वाला AB बराबर XPQ, तो AB बराबर XPQ, ठीक है। तो AB क्या हमको निकालना है? तो x है 3/2 और PQ कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 हो गया। इससे काट दिए 5 वर्ग में, 3 5 जा 15, 15 हो जाएगा। ये जो होगा 15 सेंटीमीटर AB हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B इसका सही आंसर होगा। फिर से हम एक बार रिकैप कर रहे हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप उनके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने क्या किया? दो त्रिभुज बना लिया, एक ABC दूसरा PQR का। ये दोनों क्या है? समरूप होगा कब? जब ये AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR और AC बट्टा PR होता है, तभी ये दोनों समरूप त्रिभुज का डेफिनेशन यही कहता है। तो हम लोग क्या किए? इसको x मान लिए और सभी परिमाप, इसका परिमाप और इसका परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दे दिया है। AB प्लस BC प्लस AC का 36, PQ प्लस QR प्लस PR 24। अब हम यहां से AB निकालेंगे, तो इसको इस तरह से x मान लिए इसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, AB बराबर XPQ, BC बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे XQR, AC बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई XPR। तो ये जितने भी AB, BC और AC है सभी को समीकरण एक में रख दिए। AB कितना निकला? XPQ, फिर BC कितना है? XQR, AC कितना है? XPR बराबर 36। x हम सब में से कॉमन ले लिए, PQ प्लस QR प्लस PR बराबर 36। x गुना ये क्या वैल्यू दिया हुआ है? 24, यहाँ 24 रख दिए, तो x बराबर 36 बटा 24, 3/2। हमको क्या निकालना है? AB वाला निकालना है, तो AB बट्टा PQ है, मतलब यहाँ AB बराबर XPQ दिया हुआ है और PQ x क्या निकला हमको? 3/2, और PQ कितना दिया हुआ है इसमें? PQ 10 सेंटीमीटर, तो 3/2, ठीक है। 3/2 हो गया, और 2 से 10 को काटे तो 5 मट में कट गया, तो 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। AB निकल गया 15 सेंटीमीटर का सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, एंगल A बराबर 47 डिग्री, एंगल R बराबर 73 डिग्री, तो एंगल B बराबर बात। ऑप्शन A में 50 डिग्री, ऑप्शन B में 60 डिग्री, ऑप्शन C में 70 डिग्री, ऑप्शन D में 78 डिग्री। तो चलिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखते हैं। एक हम बना लेते हैं ABC वाला और दूसरा बनाते हैं PQR वाला,
ठीक है, ABC बन गया, ये दोनों समरूप दिया हुआ है PQR, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, एंगल A, ये एंगल 40 क्या दे दिया 7 डिग्री, ठीक है। एंगल R दे रहा है यहाँ पे, एंगल R क्या 73 डिग्री। फिर एंगल B बताना है क्या होगा, ठीक है। तो एंगल B कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर ये 47 डिग्री 73 एंगल आ, तो ये भी तो 73 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं दो समरूप होता है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। त्रिभुज ABC अगर समरूप होता है PQR के, तो एंगल A बराबर एंगल P के, एंगल B बराबर एंगल Q के, और एंगल C बराबर एंगल R के। ये अगर 73 डिग्री, ये भी 73 डिग्री, और हमको क्या निकालना है, एंगल B, इस एंगल को निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, एंगल A क्या हो गया 47 डिग्री, एंगल B हमको निकालना है, एंगल C हो गया 73 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें इसको इस साइड ले जाएंगे, एंगल B बराबर 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR और 2AB बराबर PQ तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो QR बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं और देख लेते हैं क्या दे दिया है, ABC है, ठीक है, ये है PQR, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC अगर समरूप है PQR के, तो मतलब AB, इसका जो AB, ये AB किसके, PQ के, ठीक है, और इसका BC जो हो जाएगा किसके, QR के, और इसका जो AC हो जाएगा वो PR के, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, पहले ये समझना है। हमको यहां से दिया हुआ है 2AB बराबर PQ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बराबर PQ बटा 2, ठीक है, AB। तो ये AB जो है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, PQ बटा ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, और हमको क्या निकालना, BC है 7, और हमको QR, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, इसी दोनों से मतलब है, तो QR हमको निकालना है। ये तो कट गया, अब QR को इधर ले जाएंगे, और ये 2 से 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला में 12 सेंटीमीटर, B में है 7 सेंटीमीटर, C में है 14 सेंटीमीटर, D में है 21 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा C, 14 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।